फ्रेंड्स, मैं मनीष अरोड़ा इन्वेस्टमार्ट से आज आपके साथ लेकर आया हूं एक नई पॉलिसी जिसका नाम है फैमिली शील्ड। बेसिकली ये पॉलिसी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के द्वारा लॉन्च की गई है। ये पॉलिसी एक पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी है, पर इसके अलावा ये पॉलिसी आपको कुछ स्पेसिफाइड इन्फेक्शियस डिजीज भी कवर करके देती है और उसके अलावा कुछ हॉस्पिटल कैश बेनिफिट भी देती है। तो ये पॉलिसी एक कॉम्बो पॉलिसी है। तो लेट्स डिस्कस फैमिली शील्ड पॉलिसी। तो दोस्तों, अब हम इस पॉलिसी के कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं। ये पॉलिसी 3 मंथ से लेकर 65 ईयर्स ऑफ एज के इंडिविजुअल को कवर करती है। 3 महीने से लेकर 65 साल के इंडिविजुअल के लिए ये पॉलिसी आप ले सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, ये पॉलिसी किस बेसिस पे ले सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इस पॉलिसी में 3 कैटेगरीज हैं दोस्तों, रिस्क 1 कैटेगरी, रिस्क 2 कैटेगरी, रिस्क 3 कैटेगरी। अब ये कैटेगरी कैसे डिवाइड की गई हैं, इसको जान लेते हैं फ्रेंड्स। रिस्क 1 कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जिसमें आपके डॉक्टर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, स्टूडेंट, टीचर, बिजनेस प्रोफेशनल, क्लरिकल पर्सन, ऑल टाइप ऑफ नॉर्मल जॉब्स जो उसमें कवर की जाती है। बैंकर, होम मेकर, हाउसवाइफ, ऑल आर कवर्ड इन रिस्क 1 कैटेगरी। तो जो भी नॉर्मल जॉब है जिसमें कोई भी तरह का हैवी वर्क या हैवी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, दो ऑल आर कवर्ड इन रिस्क 1 कैटेगरी। अब ये रिस्क बनाने का रीजन क्या है, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पहले जान लेते हैं रिस्क 2 कैटेगरी किसको बोलते हैं। रिस्क 2 कैटेगरी उसको बोला जाता है जो लोग बिल्डर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, किसी ऐसी फैक्ट्री लाइंस में जॉब करते हैं, मैकेनिक्स हैं, ड्राइवर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के साथ काम करते हैं, कुछ ऐसी इंस्टॉलेशन करते हैं जहां पे कोई एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट बनता है। ऑल दोज आर कवर्ड इन रिस्क 2 कैटेगरी। अब आ जाती है फ्रेंड्स रिस्क 3 कैटेगरी। रिस्क 3 कैटेगरी किसको बोलते हैं, जो माइंस में काम करते हैं, एक्सप्लोसिव्स में काम करते हैं, कोई बिजली का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस करते हैं, एडवेंचरर हैं, जो प्रोफेशनल ट्रैकर्स हैं, माउंटेनियर्स हैं, ये सब रिस्क 3 कैटेगरी में आते हैं। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है जो स्पोर्ट्स कार्स चलाता है, कोई ऐसा है, वो भी इसके अंदर आता है। सर्कस आर्टिस्ट, रेसर, डिफेंस सर्विसेज। दोस्तों, डिफेंस सर्विसेज के लोग वो रिस्क 3 कैटेगरी में आते हैं। तो ये सब वो लोग हैं जो रिस्क 3 में आते हैं। तो मतलब कि ये रिस्क कैटेगरी इसलिए डिवाइड की गई हैं, जब भी हम इन लोगों का प्रीमियम निकालेंगे तो आप एज पर कैटेगरी ही रिस्क प्रोफाइल उठाएंगे और प्रीमियम निकालेंगे। ऑब्वियस है, रिस्क कैटेगरी 1 का प्रीमियम थोड़ा सा कम होगा, रिस्क 2 कैटेगरी का प्रीमियम रिस्क 1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, और रिस्क 3 कैटेगरी का प्रीमियम रिस्क 1 और रिस्क 2 से ज्यादा होगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अब हमने जान लिया कि इस पॉलिसी में रिस्क कैटेगरीज कैसे कैसे डिवाइड की गई हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि इस पॉलिसी के फीचर्स क्या हैं और कहां कहां आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। तो जो पहला बेनिफिट है वो है पर्सनल एक्सीडेंटल बेनिफिट। अब ये पर्सनल एक्सीडेंटल बेनिफिट क्या बोलता है, ये जान लेते हैं दोस्तों। इसमें कुछ सब बेनिफिट्स हैं, मैं आपसे वो एक एक करके डिस्कस कर लेता हूं फ्रेंड्स। तो पहला बेनिफिट है डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट क्या कहता है, फॉर एग्जांपल आपने एक पॉलिसी ली, उसमें आपने एक सम एश्योर्ड लिया, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का। तो अगर इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है ड्यू टू एन एक्सीडेंट, तो 100% ऑफ सम एश्योर्ड उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। दोबारा सुन लीजिए दोस्तों, डेथ बेनिफिट में 100% ऑफ सम एश्योर्ड, मतलब कि 10 लाख की पॉलिसी ली तो 10 लाख रुपया एज इट इज नॉमिनी को मिल जाएगा अगर डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट हुई, क्योंकि ये एक्सीडेंटल बेनिफिट है। ये है इसका पहला बेनिफिट, ड्यू टू डेथ। अब इसके अलावा अगर आप परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट बेनिफिट लेते हैं दोस्तों, ये ऑप्शनल बेनिफिट्स हैं, आपको ये बेनिफिट्स ऑप्ट करने पड़ेंगे। पर अगर आप ये परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट बेनिफिट लेते हैं तो उसका मतलब क्या है, पहले हम वो जान लेते हैं। उसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल जिसने ये बेनिफिट ऑप्ट किया है पॉलिसी में और उसके दोनों आईज, दोनों आंखें चली गई, दोनों हाथ चले गए, दोनों पैर चले गए, लॉस ऑफ 2 लिम्स अगर हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको ये बेनिफिट, आपका जो है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट बेनिफिट, ये एक्टिव हो जाएगा और आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब इसमें मिलेगा क्या, सेम उसी तरह 100% ऑफ सम एश्योर्ड। जितने की आपने पॉलिसी ली है उतना 100% आपके नॉमिनी को मिल जाएगा अगर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाती है दोस्तों। अब उसके बाद आ जाता है परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। तीसरा बेनिफिट है दोस्तों परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। ये भी आपको ऑप्ट करना पड़ता है। अगर आपने पॉलिसी में ये ऑप्ट कर लिया तो उस केस में क्या होगा, पहले हम ये जान लेते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि इररिकवेबल लॉस ऑफ
एंटायर हैंड, इररिकवरेबल लॉस ऑफ एंटायर फुट, मतलब कि आपके किसी भी अंग का लॉस हो जाता है जो कि रिकवर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक आंख चली गई, एक कान चला गया, आपके एक हाथ चला गया ड्यू टू एन एक्सीडेंट। ये याद कर लीजिए, ड्यू टू एन एक्सीडेंट अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ये बेनिफिट एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही बेनिफिट एक्टिव होगा, इसमें कुछ कंडीशंस हैं, अलग अलग लिम्ब की अलग अलग आपको सम एश्योर्ड पे परसेंटेज मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैं कुछ बता देता हूं आपको, जैसे अगर हाथ चला गया, परमानेंट लॉस हो गया हाथ का या फुट का लॉस हो गया, तो 70% ऑफ सम एश्योर्ड आपको मिल जाएगा। अगर दोनों ईयर्स चले गए, आप सुन नहीं सकते, एक्सीडेंट के कारण आपके दोनों कान चले गए, आपको लॉस ऑफ ईयर हो गया, तो 75% ऑफ सम एश्योर्ड आपको मिल जाएगा। ऐसे ही डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड आपको मिलेगा इफ पार्शियल डिसेबलमेंट होती है दोस्तों। तो ये है इसका थर्ड बेनिफिट। अब इसका फोर्थ बेनिफिट जो है इसी फीचर का, पर्सनल एक्सीडेंटल बेनिफिट में जो फोर्थ बेनिफिट है वो है टेम्परेरी टोटल डिसेबलमेंट बेनिफिट। अब टेम्परेरी टोटल डिसेबलमेंट क्या बोलता है दोस्तों? ये कहता है अगर ड्यू टू एक्सीडेंट आपकी जॉब में कोई दिक्कत आ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, तो आपको वीकली बेनिफिट मिलेगा। वो वीकली बेनिफिट क्या मिलेगा? जब आप ये ऑप्ट करेंगे उस टाइम पर आपको वो बताना पड़ेगा कि मुझे पर वीक 5,000, पर वीक 10,000 का ऑप्शन ऑप्ट करना है। तो जब भी जो ऑप्शन वो आप ऑप्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वीकली बेसिस पे वो पैसा मिलता रहेगा टिल द टाइम यू विल बी द अनएम्प्लॉयड on a temporary basis. It's not a permanent unemployment. It covers only temporary unemployment दोस्तों। तो ये चारों बेनिफिट हैं जो पर्सनल एक्सीडेंट बेनिफिट के अंदर आते हैं और ये आपको ऑप्ट करने पड़ते हैं दोस्तों। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको ऑप्ट कर सकते हो और प्रीमियम भी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा। अगर आप ज्यादा कवर लेंगे तो प्रीमियम ज्यादा बनता जाएगा, अगर आप कम कवरेज लेंगे तो प्रीमियम कम बनेगा दोस्तों। तो ये था पर्सनल एक्सीडेंटल बेनिफिट दोस्तों। तो दोस्तों अब हमने जाना था पर्सनल एक्सीडेंटल बेनिफिट, अब हम इसका दूसरा बेनिफिट के बारे में जान लेते हैं। वो क्या है? ये है स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिजीजेस बेनिफिट। ये क्या बोलता है? इस बेनिफिट में कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस हैं जो कवर होती हैं। अगर वो डिजीजेस होंगी और आपने ये बेनिफिट को ऑप्ट कर रखा है, आप उस बेनिफिट के लिए एलिजिबल होंगे। तो उसमें क्या क्या कवर होता है दोस्तों, फटाफट हम वो जान लेते हैं। पहला है स्पेसिफिक वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। ये क्या कहती हैं? जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, काला आजार, जैपनीज एनसेफेलाइटिस, जीका फीवर, ये सब इसमें कवर होंगे स्पेसिफिक वेक्टर बॉर्न डिजीजेस में। अगर आपको इसमें से कोई डिजीज हुई और उसके कारण हॉस्पिटलाइजेशन होती है, इसकी मिनिमम कंडीशन है 2 दिन। अगर 2 दिन के लिए आप हॉस्पिटलाइज मिनिमम होते हैं तो ये बेनिफिट एक्टिव हो जाएगा और जितने का सम एश्योर्ड आपने ऑप्ट कर रखा होगा एज पर योर पॉलिसी को मिल जाएगा दोस्तों। तो वो कवरेज आपके साथ रहेगा। दूसरा है रेबीज एंड टेटनस बेनिफिट। रेबीज और टेटनस के दौरान भी अगर आपने ये रेबीज एंड टेटनस बेनिफिट ऑप्ट कर रखा है तो आपका ये बेनिफिट एक्टिव हो जाएगा और आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा सेम एज कंडीशन कि जितने का आपने कवरेज ऑप्ट किया था पॉलिसी बाय करने के वक्त। तीसरा है स्पेसिफिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन बेनिफिट। तो ये अगर आपको फॉर एग्जांपल डायरिया हो गया है, कोई टाइफाइड फीवर हो गया है, तो उस केस में ये बेनिफिट एक्टिव होता है और आपने अगर ये पॉलिसी लेते हुए ये बेनिफिट को ऑप्ट किया था, बाय किया था, तो आपको ये कवरेज इस केस में भी मिलेगा। इसमें भी सेम 2 दिन का मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी है। फोर्थ है दोस्तों इसके अंदर स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन बेनिफिट। वायरल इन्फेक्शन के केस में भी ये पॉलिसी आपको सपोर्ट करती है अगर आपने ये बेनिफिट को ऑप्ट किया है एट द टाइम ऑफ बाइंग योर पॉलिसी। वायरल हेपेटाइटिस ए, बी, सी एंड ई, मीजल्स, मम्स, एवियन इन्फ्लुएंजा, स्वाइन इन्फ्लुएंजा, ये बेनिफिट इन सब चीजों को कवर करता है दोस्तों। तो अगर आपने ये बेनिफिट को ऑप्ट किया था पॉलिसी लेते समय, तो अगर इनमें से कोई भी डिजीज होती है तो आपको ये बेनिफिट एक्टिव हो जाएगा और आपको उसका क्लेम मिलेगा दोस्तों। तो अब हम 5th बेनिफिट जान लेते हैं दोस्तों इस पॉलिसी में, जो कि है स्पेसिफिक नर्वस सिस्टम
इन्फेक्शन बेनिफिट। इस बेनिफिट में क्या क्या कवर होता है? पहला है मेनिंजाइटिस, दूसरा है गिलेन-बॉ सिंड्रोम और तीसरा है जैकब डिजीज। अगर इनमें से कोई डिजीज होती है तो और आपने ये बेनिफिट ऑप्ट कर रखा है पॉलिसी लेते समय, तो सेम उसी तरह हॉस्पिटलाइजेशन के केस में अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन हुई इस डिजीज के कारण, 2 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन मिनिमम जरूरी है, तो आपका कवरेज आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो ये सब बेनिफिट्स हैं जो हमारे स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिजीजेस बेनिफिट के अंदर कवर होते हैं। आपको इंडिविजुअली जो जो बेनिफिट आप लेना चाहते हैं वो पॉलिसी लेते समय आप ले सकते हैं। तो जैसे हमने जान लिया दोस्तों इस पॉलिसी के 2 मेजर बेनिफिट्स, अब हम तीसरा मेजर बेनिफिट जान लेते हैं। उसका नाम है हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट, इसका मतलब क्या है? अगर हॉस्पिटलाइजेशन होती है, एक इंडिविजुअल की हॉस्पिटलाइजेशन होती है ड्यू टू एन एक्सीडेंट, ड्यू टू एनी डिजीज, और आपने हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट को ऑप्ट कर रखा है, आपने ये बेनिफिट लिया है पॉलिसी लेते समय, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अब ये बेनिफिट कहता क्या है दोस्तों, ये जान लेते हैं। हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट का मतलब है जब आप पॉलिसी बाय करेंगे तो आप वहां पे ऑप्ट करेंगे कि अगर मैं हॉस्पिटलाइज हुआ तो जो हॉस्पिटलाइजेशन का कवरेज है वो तो कंपनी और पॉलिसी दे रही है, उसके अलावा भी कंपनी मुझे डेली एक कैश बेनिफिट दे बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, क्योंकि मैं जॉब पर नहीं जा पा रहा, मैं काम पर नहीं जा पा रहा, या मेरे पास अटेंडेंट आ रहे हैं, अटेंडेंट का ऊपर भी खर्चा हो रहा है, XYZ एनी रीजन, आप वो हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट ले सकते हैं। तो पॉलिसी लेते समय आपने बताना है, फॉर एग्जांपल आपने ऑप्ट किया कि डेली 1000 रुपीज मुझे चाहिए अगर मैं हॉस्पिटलाइज होता हूं, तो अगर आप 7 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज रहे तो कंपनी आपको 7000 रुपीज देगी। पर सुन लीजिए, ये रीइंबर्समेंट बेस है, बिकॉज ये आपको बाद में रीइंबर्समेंट में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये उस मोमेंट पे नहीं मिलेगा। अदरवाइज आपकी हॉस्पिटलाइजेशन तो कैशलेस हो जाएगी, पर हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट आपको रीइंबर्समेंट करवाना पड़ेगा कंपनी से। उसी तरह आईसीयू कैश बेनिफिट, अगर आप आईसीयू कैश बेनिफिट ऑप्ट करते हैं तो उसी तरह सेम आप बताएंगे कि आप कितना आईसीयू कैश बेनिफिट लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा 5000, 2000, 10,000 वट एवर पॉलिसी लेते समय, तो अगर आप इंडिविजुअल आईसीयू में चला गया तो ये बेनिफिट जो है एक्टिव हो जाएगा, और जितने दिन वो वहां रहता है वो कवरेज आपका साथ रहेगा, आपको वो बेनिफिट मिलता रहेगा। सेम ये भी रीइंबर्समेंट केसेस में ही आपको मिलेगा दोस्तों। तो बेसिकली हमने अब दोस्तों इस पॉलिसी के मेजर तीनों बेनिफिट जान लिए जो इस पॉलिसी में आपको मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। नॉर्मली होता क्या है, हम एक पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी ढूंढते हैं मार्केट में, और उस पॉलिसी में ओनली पर्सनल एक्सीडेंटल कवरेज ही होती है। जो मैंने पहले बताया था आपको, डेथ बेनिफिट, पार्शियल डिसेबलमेंट, टोटल डिसेबलमेंट, वो कवर करता है। वो इस तरह के डेली हॉस्पिटल कैश बेनिफिट्स, स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिजीजेस बेनिफिट, वो कवरेज नहीं मिलता। तो ये एक पॉलिसी, जैसे मैंने शुरू में बताया था, कॉम्बो पॉलिसी है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो लेना चाहते हैं आप ऑप्ट करें, उसको बाय करें, और आप उसका प्रीमियम पे करके ये पॉलिसी ले सकते हैं दोस्तों। ये पॉलिसी आप 1 साल, 2 साल, 3 साल के अकॉर्डिंग पे कर सकते हैं इसका प्रीमियम। आप मतलब 3 साल की इकट्ठी पॉलिसी भी ले सकते हैं, आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है दोस्तों। आप ये पॉलिसी 1 साल की भी ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हमने इस पॉलिसी के फीचर्स जान लिए, अब हम ये जान लेते हैं इस पॉलिसी में जितने भी हमने फीचर जाने हैं उसमें कोई वेटिंग पीरियड रहेगा या नहीं रहेगा। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि पॉलिसी जैसे ही हम बाय करेंगे साथ ही सब कुछ एक्टिव हो जाएगा। नहीं, उसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर पर्सनल एक्सीडेंटल बेनिफिट आपने लिया है वो विदाउट वेटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। फ्रॉम द फर्स्ट डे पर्सनल एक्सीडेंटल बेनिफिट एक्टिव हो जाएगा दोस्तों। अगर आप स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिजीज बेनिफिट ऑप्ट करते हैं या उसमें से कोई भी एक बेनिफिट ऑप्ट करते हैं, वो 30 दिन के बाद एक्टिव होगा दोस्तों। और अगर आप हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट लेते हैं वो भी 30 दिन के बाद एक्टिव होगा दोस्तों। तो ये इस पॉलिसी के वेटिंग पीरियड है। इसके अलावा आपको इस पॉलिसी में कुछ डिस्काउंट्स मिलते हैं अगर आप पॉलिसी बाय करते हैं और फैमिली मिलकर लेती है, फैमिली फ्लोटर लेती है, तो आपको अप टू 7.5% का डिस्काउंट मिलता है दोस्तों। इसके अलावा रिन्यूअल, अब जब आप पॉलिसी करते हैं तो रिन्यूअल डिस्काउंट मिलता है 5% का। और जैसे मैंने पहले बता दिया, अगर आप पॉलिसी
3 साल की इकट्ठी लेते हैं तो आपको एक लॉन्ग टर्म डिस्काउंट भी मिलता है दोस्तों। तो ये इस पॉलिसी में आपको डिस्काउंट मिलते हैं। ये बहुत ही बढ़िया पॉलिसी है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये आप इंडिविजुअली अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए भी ले सकते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय केस में भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, कोई एम्प्लॉयर है, अपने 5, 7, 10 एम्प्लॉयज के लिए, 20 एम्प्लॉयज के लिए, 100 एम्प्लॉयज के लिए ये पॉलिसी बाय करना चाहता है, उनको बेनिफिट देना चाहता है पर्सनल एक्सीडेंटल का, इन्फेक्शियस डिजीजेस का, वो भी ये पॉलिसी बाय कर सकता है दोस्तों। तो पॉलिसी हर तरह से बहुत ही बेनिफिशियल है। आई सजेस्ट आप इस पॉलिसी को अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए ऑप्ट करें, इसके बारे में कंसीडर करें। इसके अलावा इस पॉलिसी के सारे फीचर, सारा डिटेल हमने नीचे पॉलिसी वर्डिंग में दे रखा है, आप वो देख सकते हैं। हमने एक गूगल फॉर्म भी डाल रखा है। इफ़ यू हैव एनी रिक्वायरमेंट, एनी क्वेरी, आप गूगल फॉर्म पे अपने इनपुट डालिए, हमारी टीम ऑटोमेटिकली आपको कांटेक्ट कर लेगी दोस्तों। हमारा नंबर, हमारा डिटेल नीचे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।